हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो ये ब्लॉग है शिवरात्रि के दिन का। मंदिर पहुँचने के बाद मैं उस दिन हुआ क्या था ना, सुबह से काम में थी, देन सीधे मंदिर गई और फ़ोन अपना ले जाना भूल गई थी। तो हस्बैंड के फ़ोन से शूट हुआ वो कि ये मुझे खैर पता भी नहीं था कि वो शूट कर रहे, सच बताऊँ, क्योंकि ब्लॉगिंग का कोई उस दिन मूड नहीं था मेरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा है। जल चढ़ाने में गई थी चीकू को लेके, चीकू को भी चढ़वाया और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब जल चढ़ जाए वही बहुत होता है। तो बहुत मुश्किलों से यहाँ पे जल वगैरह चढ़ाया। और ये मंदिर वहाँ का सेक्टर बी का, जहाँ हम पहले रहते थे, क्योंकि मैं वहीं पे गई थी पूजा करने। यहाँ पीछे एक मंदिर है बट मेरे को यहाँ का कोई आइडिया उतना नहीं था। बट शाम के टाइम मैं गई थी यहाँ वाले भी मंदिर पर, जो कि आपको इसी में देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर चीकू और मैं जल चढ़ा रहे थे। चीकू को मैंने बोला हाथ पकड़े रहना, क्योंकि उधर से पॉसिबल नहीं था इतना। एक तो लोग एक पे एक ना धक्का भी बहुत ज़्यादा दे रहे थे। सो यहाँ पर जल वगैरह चढ़ा लिया और पूजा पाठ किया हमने पूरा। मैं, हस्बैंड और दोनों बच्चे गए थे और स्कूटी से गए थे। हस्बैंड उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था कि ऑफिस जा रहे थे, तो रास्ते में ना उनकी बाइक ख़राब होगी तो वो घर आ गए थे। फिर मैं उनके साथ में मंदिर चली गई। अदरवाइज़ मैं घर के पास वाले मंदिर में जाती और नहीं कहीं भी जाती तो घर में पूजा करती। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को मंदिर जाना था। सो यहाँ पर आप लोग शंकर जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद से फिर मैं घर आ गई थी। और यहाँ पर फिर मैं चली गई थी गौरी माँ की पूजा करने। कुछ क्लिप्स आगे पीछे हो गई होंगी तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मंदिर के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। ये सारी चीज़ें मैं एडिटिंग के टाइम ही देख रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ब्लॉग शूट हुआ है। आज मैं फ़ोन ऐसा अपना खोली ना तो मैं बोली कि चलो जो है वीडियो वो डाल देती हूँ। तो मैंने देखा कि सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इसमें। और आप मंदिर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्यारा सजा हुआ था। मतलब इस मंदिर में ना मैं हमेशा जब तक वहाँ पे रही हूँ सेक्टर बी में, मैं पूरे 8 साल रही हूँ, 9 साल। बट जब भी मैं परेशान होती थी ना, मैं यहाँ अकेले आके बैठती थी। बहुत सुकून मिलता है, सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और गौरी मैया बस ऐसे ही सौभाग्य बना के रखे एक औरत की ज़िंदगी में। इससे बड़ा तो कोई सुख ही नहीं होता है कि सुहाग बना रहे। और बाकी देखिए धन संपत्ति ना कुछ भी उतनी मैटर नहीं करती अगर आपका जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो। सो यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा, सुहाग का चढ़ा रही थी। मंदिर खुला नहीं था, आंटी बोल रही थी खोल दोगे सब तो एकदम टिक टाक के बराबर कर देंगे। तो ये एक्चुअल में सच में फैक्ट है कि लोग ना फिर मूर्ति को मूर्ति रहने नहीं देते हैं। सो यहाँ पर मैं सब कुछ चढ़ा रही थी नीचे उनके चरण वाले के पास में। एंड पूजा वगैरह किया। पूजा करने के बाद से फिर बहुत सुकून मिलता है। और इस बार मैंने फिर से शिवरात्रि का व्रत उठा लिया है, क्योंकि मैं नहीं करती थी 2017 के बाद से ना, मैंने छोड़ दिया था। बट इस बार मैंने उठा लिया फिर से।
कि अब नहीं ठीक है व्रत वगैरह करना। और आजकल मेरा हो भी गया है थोड़ा सा आस्था में ना मन लगता है, मेरे को पूजा करने से बहुत सुकून मिलता है। पहले क्या था ना कि मैं खाली टाइम में बहुत चिड़चिड़ाहट या कुछ भी मेरे को होता तो मेरा मन लायक नहीं हो तो मेरे को गुस्सा होती थी। बट अभी मेरे को ना जब से, और सच बताऊँ ये ना कलयुग ही है, इसमें इतने अच्छे अच्छे लोग हैं ना। प्रेमानंद जी की कभी भी आप कुछ भी सुनिए, बहुत अच्छा बोलते। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही बट सच बता रही हूँ कि अगर परेशान हो तो आप उनका केवल खोल के भजन मार्ग देख लो, बहुत सुकून मिलता है आपको, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं सब कुछ करने के बाद से चीकू मेरे साथ साथ खड़ा था मेरा पर्स लेके। यहाँ जब मैं पूजा कर ली थी उसके बाद हस्बैंड गए थे जल चढ़ाने के लिए, साथ में पॉसिबल ही नहीं था, पहले हो जाता था, अभी बच्चे भी छोटे हैं तो उनको भी देखना रहता है। सो वो गए थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हो, मतलब सच में भीड़ इतनी रहती है ना कि सुकून से पूजा करने को उस दिन नहीं मिल पाता है। बहुत सारा, और आंटियों को मैंने देखा, बहुत सारी आंटी लेडीज़ जो भी होती हैं वहाँ पे बैठ जाती, मतलब ऐसा नहीं होता कि ठीक है सबको मौका दे दो, नहीं हम वहीं पे बैठ जाएंगे, हम ही करेंगे पहले आराम से। बट ठीक है पूजा कर लिया, मेन उनके ऊपर जल चढ़ गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। पास में खड़े हो जाओ। डांटोगी? क्यों डांटोगी? हाँ, नहीं चलाना है, नहीं चलाना, नहीं चलाना है, बिल्कुल नहीं चलाना है। डांटोगी? डांटोगी? थोड़ा आके डांटो तो, आके डांटो तो। हाँ है आके डांटो ना, नहीं डांटो। बनाएंगे। वाह भाई वाह वाह, क्या ड्राइवर है। चिल्लाओगी? हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और आज है 26 फरवरी, हम पूजा करके आ गए। अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ कुछ क्लिप्स है जो कि शेयर कर दूंगी। मंदिर गई थी तो अभी केला खाया तो पकड़ के बैठी थी, मैंने बोला ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, वेलकम कर लेती हूँ, देन आगे की क्लिप ऐड करके आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा मंदिर पे भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जल चढ़ गया, वही बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। एंड ये रहा मेरा आज चूड़ी, मैंने चेंज किया अपना। और ये साड़ी पहनी हुई है, ये मुझे आया था मेरे शादी में। अभी कपड़े ये वॉश किए हुए हैं, बाहर डालना, आंटी धो रही हैं तो नहीं गई हूँ। ये जो साड़ी मैं पहनी हुई हूँ ना, मेरी शादी का साड़ी है। ये हमारे में जब तिलक जाता है ना, उसके बाद खाना आता है लड़की के लिए, तो उस पर कपड़े आते हैं। तो ये वाला साड़ी आया था मेरा। ब्लाउज इस पर का नहीं है, बिकॉज इस पर की ब्लाउज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती, थोड़ी मैरून कलर में, बिल्कुल डिफरेंट है वो, मैच भी नहीं करती, इसलिए मैं वो नहीं पहनती। मैं इस पर का ये ऐसा रेडीमेड बनवा ली थी अपना, तो बहुत प्यारा लगता है। आज शिवरात्रि, बचपन से इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी काफ़ी। सो हेलो, अभी जस्ट मैं थोड़ा सा लेट ली थी, आराम करके उठी तो खाना बनाया इन लोगों का लंच जो है। और उसके बाद अभी अपने लिए बनाना शेक बना के पिया, क्योंकि एनर्जी लो हो गई थी। सो बनाना शेक पिया। वैसे मैं व्रत में कुछ खाती होती नहीं हूँ, मेरे को मतलब नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि अगर व्रत करते हैं ना तो वो नॉन स्टॉप फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खाते, बट मेरे से नहीं होता, मैं नहीं खाती। रात के टाइम देखूँगी क्या खाती हूँ। एक तरीके से मन हो रहा आलू फ्राई करके खा लूँ घी में, सेंधा नमक वाला, क्योंकि बट फिर सोच रही हूँ कि एक दिन का व्रत है तो क्या ही सेंधा नमक लेना, नहीं लूँगी। वैसे भी बोला जाता है ना कि आज कन्यादान का व्रत होता गौरा जी का, तो नहीं लेना है। एंड मैंने रात में ये मेहंदी लगाई अपनी चिल्ला चिल्ली जैसे जो भी थी एक में ये और एक में ये नेशनल मेहंदी डिजाइन और कोई डिज़ाइन तो मेरे को उतना आता नहीं, आदत छूट गई है ना, तो अब उतने अच्छे से नहीं बन पाता है। बट शुभ के लिए लगा लिया, कल चढ़ाया था गौरी माता को तो वहीं से लेके लगा लिया था। एंड
ठंड आज पता नहीं क्यों इतनी है, बादल है यहाँ पर और उतना ही ठंड लग रहा है अभी मेरे को। धूप में आके बैठी, धूप भी नहीं है आज, और फीवर सा अंदर से मेरे को, ये रात से ही फीवर सा लग रहा था, ठंड लग रही है, हवा की वजह से हो गया मेरे को लग रहा है। नेल बहुत मन करता है फिर से नेल एक्सटेंशन करा लूँ, जैसा शादी में कराया था बहन के, बट फिर ना वही सोचती हूँ कि काम नहीं हो पाएगा। वो कराने के बाद से ना कोई भी चीज़ उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पे तो शादी में करा के सच पछता गई थी मैं। देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, वो उनके लिए है ना जिनको कोई काम नहीं करना हो, कुछ भी नहीं करना हो, उनके लिए नेल एक्सटेंशन बना हुआ है। सो बने रहिए ब्लॉग में। रात शाम को जाऊंगी आरती में, आरती का थोड़ा सा कुछ लूँगी पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज़ मैं ब्लॉग को इन कर दूँगी। ओके, और भगवान करे आप लोग सबका दिन ऐसे ही अच्छा जाए, भोलेनाथ कृपा बना के रखें, भोलेनाथ एक अच्छे राह पर चलाएं, और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में यार। ज़िंदगी जब तक रहेगी ना, सही बताऊँ मैं तो कमियां ही दिखती है, और इंसान मांगते ही रह जाता, कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है। और मैं छोटी थी तो सच बता रही हूँ, मैं मंदिर जाती थी, बोलती थी भगवान ये वाला काम कर दीजिएगा फिर आऊँगी, ये वाला काम कर दीजिएगा फिर आऊँगी। लेकिन अब समझ में आया कि नहीं, उनको जो सही लगता है वो खुद कर देते हैं, आपको मांगना नहीं पड़ता है, वो अपने हिसाब से करते हैं, वो जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, बस ये आप सोच के चलो। तो इसलिए मैं भी खुश हूँ। मेरे को मतलब ये थोड़ा सा अपने अंदर ला लोगे ना तो रिलैक्स लाइफ हो जाती है। जो मैंने अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से मैं एक्सपीरियंस की हूँ, वो आपके साथ बता रही हूँ कि अगर ना कुछ भी हो रहा हो, बस इतना सोचो कि ऊपर वाले ने किया है तो कुछ सोच के किया होगा। हमें जो चीज़ ख़राब लग रही है ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब है, कुछ सोच के उन्होंने वैसा किया, कुछ सोच के आपको कुछ दिखा दिया, कुछ सोच के आपके साथ कुछ किया, बट ठीक है, वो जो करते हैं वो सही करते, गलत नहीं करते कभी भी। अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए, हर सिचुएशन से लड़ने के लिए खुद को तैयार रखिए। आप ये मत बोलिए कि मुझे इसने नहीं समझा, ये नहीं समझाया, ये नहीं आया, कुछ नहीं। आप खुद समझिए, आप खुद मजबूत बनिए, आप हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं। और मैं तो बोल रही हूँ, अगर आप एक माँ है ना तो दुनिया में हर चीज़ से लड़ सकते हैं। और मैं तो अपने बच्चों के लिए सच बताऊँ, हर चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बस क्या चाहिए तो मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, कामयाबी फिर उसके पास अपने आप आएगी। मैं अपने बेटे को सच में यही बोलती हूँ कि बेटा संस्कार लाओ बस अपने अंदर, कामयाबी आएगी। पढ़ो, ऐसा थोड़ी बोला पढ़ना नहीं है, पढ़ो, लेकिन उस पढ़ाई को माथे पे मत चढ़ाना कभी, उसका अच्छा चीज़ ही लेना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कामयाब होते हैं, वो बहुत कामयाब हो जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बट वो कामयाबी किस काम की जो अब अपने फैमिली को इज्जत ना दे पाओ। तो और गुरूर तो रखना ही नहीं चाहिए। ये जो लोग गुरूर के भांति पगलाते हैं ना, मुझे सब आता है, मैं सब कर लेता हूँ, किसी को कुछ नहीं आता, और कोई भी ना कुछ सीखे रहता भी नहीं है। जैसा सिचुएशन होता है उस अकॉर्डिंग इंसान सब कुछ सीख जाता है। तो नम्र रहिए जिंदगी में। भाषण बहुत अच्छा मैं देती हूँ, ये चीज़ तो है। अभी मैं कैमरा उठाती तो मेरा सच में मन करता बहुत सारी बातें करूं। मेरी बेस्ट फ्रेंड है कैमरा। आज हाँ देखिए, अच्छी बात बताना भूल गई, मंदिर से आई जैसे ही पूजा करके तो मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया। सुबह से मैंने खोला नहीं था, तो आप समझ सकते हो आदमी का पाचन तंत्र हो गया है आजकल। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सारे। फेसबुक हालांकि मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ उस पर। तो जैसे इंस्टाग्राम खोला तुरंत लिख दिया योर अकाउंट इज सस्पेंड। मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई कि यार ऐसा क्यों लिख रहा है। मैंने सोचा कि वो मेरे को कोई ना इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नोटिफिकेशन करके कोई दे रहा है। मैंने देखा मेरा सब कुछ चला गया। फिर मैं तुरंत अपनी छोटी वाली बहन को कॉल की, नहीं हाँ उसे तुरंत कॉल किया मैंने, ऑफिस में थी वो। मैंने बोला बेटा देख तो ये क्या हो गया। तो फिर अभिषेक बोला कि दीदी एक सेकंड में चेक करके बताता हूँ। लेकिन आपको पता है मेरे को सुकून से मैं नहीं बैठ सकती अगर मेरा मेहनत ऐसे जाएगा। तो मैं मेहनत करती हूँ भाई। अब किसी को लगता है कि बस उठा के बनाती है, तो चल वो भी हुनर होना चाहिए। मैं यही बोलती हूँ, हुनर होना चाहिए। अब कैमरा उठाने का तो पहले हुनर रख लो, वीडियो तो बहुत बाद में बनेगा।
तो मैं ना फिर अपने में ही करने लगी, फिर अपनी बहन को जीमेल अकाउंट दिया, अपना आईडी पासवर्ड वगैरह वो अपना फिर की सारा चीज़ मैनेज की वहाँ से। देन उसके बाद से उसने इंस्टा वाले को मैसेज किया, उससे पहले फिर उधर वो मैसेज कर रही थी, इधर मैं अपना अपील वाला सारा चीज़ प्रोसेस कर रही थी कि देखती हूँ कहाँ से कैसे मैनेज होता है। बट सडनली फिर मैनेज हो गया, आ गया अकाउंट। अदरवाइज़ अकाउंट चला गया था, किसी में शो नहीं हो रहा था, मैसेज शो नहीं हो रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए सच में रोने लगी कि भगवान अब कौन सी गलती कर दी मैंने जिसकी सज़ा आप दे रहे हो। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट रखती हूँ हर एक चीज़ों से। अब वो भी चला जाएगा, मैं इस बार अकाउंट नहीं बनाऊँगी। मैंने मतलब सच में अपने अंदर मैं ये सोच ली थी कि मैं अब अकाउंट नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इससे पहले मेरे 2 अकाउंट हैक हो चुके थे। पॉपुलर लोगों का समझ में आता है यार, मेरे क्या ही मेरे 1000 भी फॉलोवर नहीं हैं। वो तो मैं इसलिए बनाती हूँ कि मेरे को अच्छा लगता है। मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें ना अच्छी लगती है, इसलिए मैं करती हूँ। अपनी अपनी हॉबी, अपना अपना इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट इसी सब में, तो क्या करूँ। सो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ा रुक के। भाषण बहुत दे दिए। रोटी मांग रही है, दे दो। वो वाली नहीं, ये गाय नहीं है बेटा, सुबह वाली होगी तो दे देना। वो गाय नहीं है, बैल है। हाँ दे दो, रोटी दे दो। नहीं दे दो, खा लेगी। वहाँ रख दो, खा लेगी। नीचे रख दो। यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ नीचे। हाँ रख दो, वहाँ से खाएगी। और आगे ले जाओ। हाँ देख सकते हैं यहाँ चिकी रानी का गाय को रोटी खिलाने के चक्कर में है। खिलाना भी नहीं है उसको, डर भी लग रहा है। खिला पराठा नहीं था, पराठा नहीं था। चिकी देखो तो बुखार है। हाँ। तो मेरे को देखो ना, मेरे को है। हाँ। ऐसे ऐसे ऐसे। तो पापा क्या कर रहे हैं तुम्हारे, बुलाओ तो एक मिनट। सो फाइनली अब रात हो गया है, जा रही हूँ मैं चेंज वगैरह करके, अब फलाहार करूँगी और सो जाऊँगी, क्योंकि हेडेक सा हो गया है मेरे को इस टाइम पे। फिर से पता नहीं सर्दी की वजह से हो रहा है मेरे को लग रहा है। और थोड़ा सा आवाज़ कम कर लो बेटा बाबू, हल्का आवाज़ कम कर लो। और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि बिना नहाए पारन का नहीं बना सकती। और चीकू का स्कूल है 7 बजे से गाड़ी आ जाती है, तो अगर 5 बजे उठूँगी तो भी लेट ही हो जाएगा मेरे को लग रहा है। बट ट्राई करूँगी कि थोड़ा 5 बजे उठ जाऊँ। बहुत ठंडा पानी रहता है पता, उस टाइम नहाने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और बिना नहाए व्रत का खाना, मतलब पारन का और व्रत का दोनों का नहीं बनाना चाहिए। तो देखती हूँ, सुबह का सुबह पे डिपेंड करेगा। ये फिलहाल तो सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे पीछे में दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो चलती हूँ, अभी फलाहार करूँगी। फलाहार में आज है दूध और
शकरकंद, जिसको स्वीट पोटैटो और हमारे साइड में कोन बोलते हैं, तो वो है, जा रहे हैं वो खाऊंगी। और उसके बाद से पहले सोचा था आलू फ्राई करके खाऊंगी, आलू फ्राई सेंधा नमक वाला, फिर मैंने बोला एक दिन के व्रत में नमक यूज करना सही नहीं लगा मेरे को, थोड़ा अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती है। क्योंकि मैंने नवरात्रि में भी आपको बताया था ना कि जैसे ही नमक खाती थी ना, फील होता था कि फास्ट है ही नहीं। बट नवरात्रि 9 दिन का था तो मेरे को बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेरा बीपी जो है ना वो काफ़ी लो हो जाता है उतने में ही। बट आज अभी तक फील नहीं हुआ, अभी सडनली मेरे को समझ नहीं आ रहा है चाय पी लिया कि सर्दी की वजह से यहाँ से ये दर्द हो रहा है पूरा गैस के चलते। सो चलिए, मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर देती हूँ। फलाहार में वही कोन दूध खाना है, तो कोन उबल गया है, दूध उबाल लिया है, बच्चे लोग खाना खा रहे थे, ये लोग खा ले सब कोई, फिर आराम से बैठ के खाऊंगी और सो जाऊंगी। इस समय सो ही जाऊंगी, जो भी पेंडिंग वर्क है वो सुबह करूंगी मैं। सो बने रहिए, बने नहीं रहिए, अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर दे रही हूँ यहाँ पर। और आज यहाँ बैकग्राउंड आपको चेंज दिख रहा है बिकॉज हॉल में बैठी हुई थी, मन कर रहा था। कभी कभी मैं आती हूँ, मैं नहीं आती हॉल में भी, मेरा मतलब ना अभी आदत ही हो गया है ऐसा कि काम निपटाओ और अपने रूम में चले जाओ, ये मेरी आदत सी पड़ गई है, हालांकि ख़राब है। कभी कभी होता है कि आके हॉल में बैठ जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी कमरे तक में नहीं जाती, किचन और किचन से बेडरूम, बेडरूम से बाहर, बस ये मेरा रूटीन रहता है। आप मेरे ब्लॉग में भी नोटिस करते होंगे कि मैं सच में नहीं किसी भी रूम में जाके बैठती, बट अभी सबको यहीं पे बैठा था तो मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ी देर बैठ लेते हैं। तभी बैठी हुई हूँ, चीकू खाना खा लिया, वो से जाऊँगी बोलने सोने के लिए, क्योंकि सुबह उसका एग्ज़ाम है तो जल्दी उठाना पड़ता है। मेरे को व्रत में ना पता है कि चाय पसंद नहीं, और मेरे हस्बैंड जो है ना उनकी वजह से आज मेरा 3 कप चाय हो गया। नींद नहीं आ रही है, तो चलिए ठीक है करती हूँ फलाहार। आप सभी को क्या हो गया, लग गया पैर में? हाँ आइसक्रीम खा लीजिए। सो चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गई हुई थी मंदिर गई तो वहाँ पता चला कि आरती हो चुकी है, बिकॉज़ यहाँ का मेरे को कुछ भी टाइमिंग वगैरह पता नहीं है। ये हमारा पहला साल था यहाँ का, तो मुझे यहाँ का कुछ भी सिस्टम नहीं पता था। तो मैं 6:30 बजे गई तो आरती हो चुकी थी और प्रसाद वगैरह बट रहे थे, तो मैंने बस शिव जी को दर्शन किया और चली आई। वहाँ का बाहर का थोड़ा सा क्लिप हस्बैंड रिकॉर्ड किए हैं, वो भी निकलने लगे तो वो बोले रिकॉर्ड कर लेते हैं, अदरवाइज़ मैं कुछ भी ब्लॉग वगैरह वहाँ नहीं शूट की, कुछ भी नहीं शूट किया है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे मैंने नीचे पे वो लगवाया, ऊपर वाले में वो लगाया हुआ है आईलाइनर, ब्लैक सा दिख रहा है। सो बस यही सब था, कुछ भी मतलब वहाँ शूट नहीं किया। गई थी, दर्शन कर लिया और अब बस पारण करूँगी, पारण करके और ज़्यादा कोई काम नहीं है, सो जाऊँगी। देखूँगी कल क्या करना है। वीडियो पड़ी हुई है 1-2, तो वो अब एडिटिंग आज रात में अगर जगी रही तो उसको एडिट कर लूँगी, एडिट करके अपलोड कर दूँगी, ताकि सुबह का टाइमर सेट कर दूँगी ना तो अपने टाइम पे फिर लाइव हो जाएगा। ऐसे सोचते रह जाइए ना तो टाइम नहीं मिल पाता फिर करने के लिए। सो चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।